हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलीजन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर बार आपके पेपर में 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आप बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि बीपीएससी स्टेट अदर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हो तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपना स्कोर को देख सकते हो, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 11-12 का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। पिछले बार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जैसे कि अभी हम जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। कोई भी आपको डाउट होता है तो आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज जो हम टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो रहेगा धार्मिक तथ्य, पवित्र और अपवित्र की अवधारणाएं, धर्म के सामाजिक कार्य, गैर कार्य, जादू टोना, धर्म और विज्ञान। ये सारे टॉपिक से हमने टॉप 50 क्वेश्चन रेडी किया हुआ है आप लोग के लिए। तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना और लास्ट में अपना स्कोर भी बता सकते हो कि आपने टॉप 50 में कितना स्कोर गेन करा। पहला क्वेश्चन है, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है भौतिक लाभ, सेकंड ऑप्शन है आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक स्थिति, या ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं कि पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, हर बार आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, कॉल मार्क्स, या ऑप्शन डी है अगस्त कम्टे। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एमिल दुर्किम। धर्म के सामाजिक कार्यों में कौन सा सही है? आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समाज में एकता लाना, सामाजिक संघर्ष को बढ़ाना, आर्थिक विकास में बाधा डालना, या ऑप्शन डी है शिक्षा को हतोत्साहित करना। तो काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है समाज में एकता लाना, क्योंकि आपको सही स्टेटमेंट बताना था। धर्म के गैर कार्य का उदाहरण क्या हो सकता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन फोर का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो धर्म के गैर कार्य का उदाहरण हो सकता है सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जादू टोना और धर्म के बीच अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है जादू टोना वैज्ञानिक होता है, धर्म तर्क संगत होता है, जादू टोना प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर होता है, या ऑप्शन डी धर्म मानव निर्मित होता है। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, धर्म निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है धार्मिक विश्वासों को बढ़ावा देना, धर्म और राज्य को अलग करना, धार्मिक समारोह को अनिवार्य करना, या ऑप्शन डी है धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य करना। तो क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। धर्म और विज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखने में काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑलरेडी ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। और धर्म और विज्ञान में जो मुख्य अंतर है
वो है विज्ञान, अनुभव और प्रमाण पर आधारित होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धर्म का कौन-सा सामाजिक कार्य सही नहीं है? आपको जब भी इस क्वेश्चन में ना पूछे तो आप वो सबसे पहले नहीं के नीचे एक अंडरलाइन कर लेना, जिस पे आपका फ़ोकस रहे, आपका ध्यान रहे कि आपसे क्वेश्चन में ना पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक एकता को बढ़ाना, सामाजिक विभाजन को बढ़ाना, नैतिकता का प्रसार करना या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक विभाजन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किसके अनुसार धर्म एक सामाजिक संस्था है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एमिल दुर्किम। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य किसे माना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाज में नैतिकता बनाए रखना आपका मुख्य अवधारणा होता है पवित्र और अपवित्र की। सामाजिक परिवर्तन में धर्म का क्या योगदान होता है? पहला ऑप्शन है स्थिरता लाना, सामाजिक परिवर्तन को रोकना, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना या ऑप्शन डी है केवल पारंपरिक मान्यताओं को बढ़ावा देना। जब भी क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव पूछा जाए और कभी भी आपका केवल वर्ड दिखे, उससे पहले आप कट कर देना, कभी भी आपका केवल वर्ड राइट आंसर नहीं होता है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना, ऑप्शन सी। धर्म के कौन से तत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरोधी हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है नैतिकता, अंधविश्वास, सामाजिक एकता या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अंधविश्वास। अगला क्वेश्चन है धार्मिक विश्वासों के आधार पर समाज में कौन सी प्रवृत्ति बढ़ सकती है? तो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है सामाजिक विभाजन, ऑप्शन सी है सामाजिक एकता या ऑप्शन सी है तर्कसंगत सोच। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सामाजिक विभाजन। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, आपको बताना है कि धर्म निरपेक्षता का मुख्य लक्ष्य किसे आप मानते हो? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा धर्म और राजनीति को अलग करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जादू टोना किस प्रकार की गतिविधि है? अगर आपने कभी जादू टोना किया होगा तो आपको पता होगा कि जादू टोना किस प्रकार की गतिविधि है, क्योंकि यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी जादू टोना कर देते हैं। तो आपको बताना है कि जादू टोना किस प्रकार की गतिविधि है? धार्मिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक या ऑप्शन डी या आध्यात्मिक। तो आपने देखा होगा जादू टोना हर जगह होता है, चाहे आप सिटी में रहो, चाहे आप टाउन में रहो, चाहे आप गाँव में रहो, हर जगह जादू टोना नाम आपको देखने को, सुनने को मिलता है। क्योंकि एक तरह का ये प्राकृतिक गतिविधि मानी जाती है, जो कि आपके पूर्वज से, आपके पहले के समाज से चलते आ रही है आपका, इसलिए इसको प्राकृतिक गतिविधि के नाम से जाना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धर्म का कौन सा कार्य सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है सामाजिक एकता को बढ़ाना, सामाजिक विभाजन को बढ़ाना, नैतिकता का प्रसार करना या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सामाजिक विभाजन को बढ़ाना। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप रट्टा जरूर मार लेना। किसने कहा कि धर्म जो होता है वो एक अफीम की गोली है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, हर स्टेट के एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप रट्टा जरूर मार लेना और याद रखना
कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अफ़ीम जो आपकी धर्म होती है, एक अफ़ीम की समान है, अफ़ीम की गोली के समान मानी जाती है धर्म। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्ल मार्क्स। धर्मनिरपेक्ष समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, जस्ट मैंने आपको बताया था, धर्मनिरपेक्ष समाज का मुख्य उद्देश्य धर्म और राज्य को अलग करना है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। जादू टोना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो जादू टोना करते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जो भी आपके नेचुरल शक्ति है, जैसे कि भगवान के द्वारा जो भी आपके प्रकाश आना, सब कुछ जो भगवान की देन है, नेचुरल जो शक्ति है उनको नियंत्रित करना, मतलब उन्हें कंट्रोल करना। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक शक्ति को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म और विज्ञान के बीच मुख्य संघर्ष किस पर आधारित है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। यहाँ पे आपसे मुख्य संघर्ष की बात की जा रही है, किस पर आधारित होती है धर्म और विज्ञान के बीच? पहला ऑप्शन है नैतिकता, अंधविश्वास, सामाजिक एकता, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत। तो धर्म और विज्ञान के जो मेजर डिफरेंस है वो है आपका अंधविश्वास, ठीक है, जो दोनों को काफ़ी ज़्यादा अलग करती है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। धर्म के कौन से तत्व समाज में नैतिकता बनाए रखते हैं? पहला ऑप्शन है अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक सिद्धांत, या ऑप्शन डी है धार्मिक विभाजन। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, धार्मिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले आपको बता दें कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, काफ़ी आपको इसमें फ़ायदा होंगे। जैसे कि आपको कोई भी यूट्यूब पे क्लास आते हैं, आपकी क्लास वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। कोई भी नई वैकेंसी आती है आपके टीचिंग रिलेटेड या किसी अदर स्टेट में, तो सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर कर दिया जाता है। सब कुछ अपडेट न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आपको बताना है कि धर्म का कौन सा सामाजिक कार्य सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है? पहला ऑप्शन है नैतिकता का प्रसार करना, ऑप्शन बी है धार्मिक विभाजन, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, या ऑप्शन डी सामाजिक एकता को बढ़ाना। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक विभाजन। धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया, धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। जादू टोना और विज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? जस्ट मैंने आपको बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज आपको चेंज कर दिया गया है। आप जब भी एग्जाम देने जाते हो सेम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है, उसे सिर्फ चेंज कर दिया जाता है। अगर इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, आपको क्वेश्चन को समझना भी कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है एग्जाम में। सिर्फ अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो आप आंसर गलत कर दोगे, आंसर पता होते हुए भी। इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए। कभी भी सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन रीड मत करना, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में। सबसे पहले आप इंग्लिश क्वेश्चन को रीड करोगे, उसके बाद आप हिंदी में पढ़ोगे। क्योंकि इंग्लिश से क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, और बहुत ज़्यादा एरर होते हैं हिंदी क्वेश्चन में। इसलिए आप जब इंग्लिश क्वेश्चन को रीड करते हो तो क्वेश्चन आपको समझ में आता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कभी-कभी हिंदी में काफ़ी ज़्यादा एरर होता है, जिस वजह से आप गलत आंसर टिक आउट कर देते हो। इसलिए कभी भी सिर्फ एक लैंग्वेज को रीड करके आपको आंसर टिक आउट नहीं करना चाहिए, इसे आप ज़रूर याद रखना। तो जादू टोना और विज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपने ऑप्शन को रीड कर लिया होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जो विज्ञान है एक अनुभव पर चलता है, जबकि प्रमाण पर आधारित होता है, ठीक है? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। धार्मिक विभाजन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सामाजिक एकता, नैतिकता का प्रसार, धार्मिक मतभेद, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत। आपने देखा होगा बहुत लोग धर्म को चेंज करते रहते हैं, उनका विभाजन होते रहता है, उसका मुख्य कारण आपका है धार्मिक मतभेद। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन टॉपिक्स कवर करने के लिए, और डेली क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लाने के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रुशियल साबित हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आपके स्टडी में 1% भी आपको हेल्प मिलता है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 26 है,
धर्म का कौन-सा सामाजिक कार्य सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक एकता को बढ़ाना, सामाजिक विभाजन को बढ़ाना, नैतिकता का प्रसार करना या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक विभाजन को बढ़ाना। धर्म और विज्ञान के बीच मुख्य संघर्ष किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर, अंधविश्वास पर, सामाजिक एकता पर या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत पे। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अंधविश्वास पे। धर्म के कौन से तत्व समाज में नैतिकता बनाए रखते हैं? अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक सिद्धांत या ऑप्शन डी है धार्मिक विभाजन। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना और याद रखना धर्म के वो तत्व शामिल होते हैं समाज में जो नैतिकता बनाए रखते हैं धार्मिक सिद्धांत का, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धर्म का कौन सा सामाजिक कार्य सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है? पहला ऑप्शन है नैतिकता का प्रसार करना, धार्मिक विभाजन, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण या ऑप्शन डी है सामाजिक एकता को बढ़ाना। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा धार्मिक विभाजन। उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर आप लिख रहे हो, कितना आप स्कोर सही कर पा रहे हो। जब आप क्वेश्चन कंप्लीट करते हो और डेली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको आप टिक आउट करते रहना कि कितना आप स्कोर सही कर पा रहे हो। ऐसा करने से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आप कितना तैयारी कर चुके हो, कितना आप स्कोर सही कर पा रहे हो। इसे करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप नोटबुक पे नोट डाउन करते रहना, कितने क्वेश्चन आप राइट अटेम्प्ट कर रहे हो। कोई भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, कम से कम वीडियो को 2 बार देखना अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। अगर आपने नोट्स लिया है मुझसे, तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जितने भी आपके यूट्यूब पे क्लास आएँगे, वो सारे पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँगा आपके एग्ज़ाम तक। तो आप अगर आपने नोट्स लिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पे इसका आप पीडीएफ ले सकते हो। अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है मुझसे, तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है जादू टोना और विज्ञान का मुख्य अंतर क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जादू टोना जो होता है और विज्ञान के बीच जो मुख्य अंतर होता है वो विज्ञान अनुभव और प्रमाण पर आधारित होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धार्मिक विभाजन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक मतभेद, ऑप्शन सी। धर्म का कौन सा सामाजिक कार्य सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक एकता को बढ़ाना, सामाजिक विभाजन को बढ़ाना, नैतिकता का प्रचार करना या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो याद रखना क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सामाजिक विभाजन को बढ़ाना। धर्म और विज्ञान के बीच मुख्य संघर्ष किस पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा धर्म और विज्ञान के बीच सबसे ज्यादा जो संघर्ष देखने को मिलता है वो है आपका अंधविश्वास, ऑप्शन बी। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको इससे भी प्रैक्टिस हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन जस्ट अटेम्प्ट किया उसका आंसर आपको याद है कि नहीं है। आपका फोकस इस पे बना होना चाहिए। धर्म के कौन से तत्व समाज में नैतिकता बनाए रखते हैं? अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक सिद्धांत या ऑप्शन डी है धार्मिक विभाजन। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा धार्मिक सिद्धांत। धर्म का कौन सा सामाजिक कार्य सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है नैतिकता का प्रसार करना, धार्मिक विभाजन, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण या ऑप्शन डी है सामाजिक एकता को बढ़ाना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा धार्मिक विभाजन। धर्म निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था धर्म निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी। जादू टोना और विज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जस्ट आपने को बताया विज्ञान अनुभव और प्रमाण पर आधारित होता है, जबकि आपका जादू टोना जो है एक प्राकृतिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है
धार्मिक विभाजन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक एकता, ऑप्शन बी है नैतिकता का प्रसार करना, धार्मिक मतभेद या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विरासत। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा धार्मिक मतभेद। क्वेश्चन नंबर 40 है धर्म का कौन सा सामाजिक कार्य सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया सामाजिक विभाजन को बढ़ाना, ऑप्शन बी। तो ये रहा आज का टॉप 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ जो आज का टॉपिक है रिलीजन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किया होगा। अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाकर फिर से वीडियो आप कम से कम वीडियो को 2 बार देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चाहे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट का या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन को रेडी किया हुआ है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सब कुछ नोट्स दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। और ये सारे कंटेंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर सीरियस हो, तो अभी आप मुझे व्हाट्सएप करके इसका नोट्स ले सकते हो सिर्फ 300 में। अगर आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर सकते हो, ये सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक शेयर करके जाना, और आपके पास कोई टॉपिक्स है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। उस टॉपिक से हम आप लोग के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।